मेरी प्यारी बहनों, आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा बयान लेकर आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी, तुम्हारा दिल धड़कने लगेगा और तुम्हें एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की जिंदगी जी रहे हैं। एक ऐसी रात जिसकी हकीकत जानकर तुम हैरान रह जाओगी। एक ऐसी रात जिसे छोड़ देना बदकिस्मती होगी। एक ऐसी रात जिसकी बरकत खुद अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। ये कोई आम रात नहीं, ये फैसलों की रात है। ये तकदीर के लिखे जाने की रात है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह अपने बंदों पर रहमतों की बारिश बरसाता है। जी हाँ, वो कौन सी रात है? वो है शब ए बरात। शब का मतलब है रात और बरात का मतलब है निजात। यानी ये वो मुबारक रात है जिसमें अल्लाह ताला गुनहगारों को जहन्नम से निजात अता फरमाता है, तौबा करने वालों को माफ कर देता है और बेहिसाब लोगों की किस्मत के फैसले लिखे जाते हैं। अफसोस, आज के दौर में हमने इस मुकद्दस रात को रस्म और रिवाज की नजर कर दिया है। इस बाबरकत रात को हम आतिशबाजी में जाया कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि ये रात इबादत की रात है। ये रात झुकने की रात है। ये मुबारक रात अल्लाह के हुजूर रोने की रात है। मेरे नबी ने फरमाया, ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला आसमान ए दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और पुकारता है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं? है कोई रोजी तलब करने वाला कि मैं उसे रिज़्क़ अता कर दूं? है कोई मुसीबत में गिरफ्तार कि मैं उसे निजात दे दूं? और ये सदा पूरी रात लगती रहती है। सोचो, अगर दुनिया का कोई बादशाह अपने दरवाजे खोलकर ऐलान कर दे कि जो मांगना है मांग लो, तुम्हें फौरन दिया जाएगा, तो लोग रातों को जाग जाग कर, कतारों में लगकर, सिफारिशें ढूंढ ढूंढ कर अपना हिस्सा लेने पहुंच जाएंगे। लेकिन अफसोस, आसमानों का बादशाह, पूरी कायनात का मालिक खुद हमें बुला रहा है, मगर हम बेखबर सो रहे हैं। ये शब ए बरात की रात है, वो मुबारक रात जब जमीन पर अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है और हम गफलत की चादर ओढ़कर इस मौके को गंवा देते हैं। क्या हम इस रात जागकर अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग सकते? क्या हम इस रात अल्लाह के हुजूर झुककर अपनी किस्मत के फैसले नहीं बदलवा सकते? ये वो रात है जिसे संवारने वाले कामयाब होते हैं और जाया करने वाले नाकाम होते हैं और बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं तुम्हें इस बाबरकत रात के बारे में कुछ खास मालूमात दूंगी। ये वो रात है जिसे पूरी कायनात में एक खास मुकाम हासिल है। एक ऐसी रात जिसमें तारीख के बेहिसाब हैरान कर देने वाले और अकल को दंग कर देने वाले वाक़ियात रूनुमा हुए। अगर हम आगाज़े इंसानियत से देखें तो मालूम होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इसी शबे बरात में कबूल हुई। उन्हें इसी रात जमीन पर खिलाफत अता की गई। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब के फैसले की रात भी यही थी, जब पानी के तूफान का आगाज हुआ और अल्लाह ने अपनी कुदरत से जालिमों को नेस्त ओ नाबूद कर दिया। तो वो रात भी शबे बरात की रात थी। आगे बढ़े, तारीख की किताबों में लिखा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस रात आग में डाला गया, तो वो रात भी शबे बरात थी। और इस बाबरकत रात के सदके अल्लाह ने आग को हजरत इब्राहीम पर गुलजार बना दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी रात अल्लाह से हमकलामी का शरफ मिला और बनी इजराइल के लिए फिरौन के जुल्म से निजात का रास्ता खुला। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत का फरमान मिला। जिस रात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर हुकूमत का इख्तियार दिया गया, वो रात भी शबे बरात थी। इसी रात को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इसी रात बीमारियों से शिफा मिली। इसी रात अल्लाह ताला ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उन्हें हजरत यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई। फिर वक़्त गुजरता गया और ये रात मजीद अजमतें समेटती गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने का वाक़या भी इसी रात पेश आया। और यही वो मुबारक रात थी जब दुनिया को वो आखिरी नबी अता किया गया जिनके आने की बशारत तमाम आसमानी किताबों में मौजूद थी। जब मेरे नबी को नबूवत अता हुई, जब उन पर पहली वही नाजिल हुई, जब आपके हिजरत के फैसले हुए, जब गज़वा-ए बद्र का फैसला आसमानों में लिखा गया, जब मक्का की फतह का वक़्त मुकर्रर हुआ, ये सब इसी रात के फैसले थे। यहाँ तक कि आज भी इस रात मतलब शबे बरात में वही अजमत, वही रहमतें, वही फैसले और वही बरकतें मौजूद हैं। हर साल इस रात में आइंदा साल के फैसले लिखे जाते हैं, रिज़्क़ का तक़सीम होता है,
मौत और जिंदगी के फैसले किए जाते हैं। अल्लाह की रहमतें जमीन पर उतरती हैं और इसी बाबरकत रात को अल्लाह की अदालत लगती है, जहां हर बंदे का नसीब लिखा जाता है। सोचो, ये रात कितनी अजीम है और हम कितनी बेखबरी में इसे गुजार देते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने शब-ए बारात जैसी अजीम रात को खेल तमाशे में बदल दिया है। हालांकि ये वो रात है जिसमें अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, मगफिरत के दरवाजे खुलते हैं, फैसले लिखे जाते हैं, लेकिन हम इसे ईद की रात समझकर अय्याशियों में लगा देते हैं। हमारे बच्चे आतिशबाजी करते हैं, शोर ओ गुल करते हैं, गलियां मैदान ए जंग का मंजर पेश करती हैं और हम खुद अपने हाथों से अपने बच्चों को ये सब करने की इजाजत देते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, हमने कभी सोचा क्या हमारा ये तर्ज अमल मदीने वाले नबी को खुश कर रहा होगा? क्या हम ये भूल गए कि हमारे नबी ने तो हमेशा सादगी, इबादत और इस्तगफार की तलकीन की? लेकिन बड़े ही अरमान से कहना पड़ रहा है कि जब वो करीम आका हमें इस हाल में देखते होंगे कि हम इस मुकद्दस रात को जाया कर रहे हैं, जब वो अपनी उम्मत को दुनिया के पीछे भागते हुए नाफरमानियों में गुम होता देखते होंगे, तो उनका दिल कितना दुखी होता होगा। क्या हमने कभी तसव्वुर किया कि हमारे नबी मदीने में बैठे हमें देख रहे होंगे, आंखों में आंसू होंगे और बेकरार होकर कह रहे होंगे, हाय मेरी उम्मत, मैंने तो तुम्हें नमाज, इस्तगफार, दरूद, तौबा और अल्लाह से लौ लगाने का सबक दिया था और तुम खेलकूद, आतिशबाजी, बाजारों की रौनकों और फजूलियात में लग चुके हो। तुम्हें अल्लाह को मनाना था, मगर तुम दुनिया को राजी कर रहे हो। मेरे मोहतरम भाइयों, सोचो, क्या हम वो उम्मत नहीं जिनसे मेरे नबी को मोहब्बत थी? क्या हमें अपने नबी के आंसू नजर नहीं आते? अल्लाह फरमाता है कि ये दुनिया खेल तमाशा है, असल जिंदगी आखिरत की है, मगर हमने सब कुछ भुला दिया। जिंदगी में कभी फुर्सत मिले तो अस्पतालों में जाकर किसी मरीज को देखो जो अस्पताल के बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहा हो। अगर हम गौर करें तो वो मरीज रोकर कह रहा होता है, काश मुझे वो मौका मिल जाए कि मैं एक रात ही सही सजदे में गुजार लूं, एक रात ही सही अपने रब को राजी कर लूं। मगर अफसोस, मौत उसे मोहलत नहीं देती। वो मरीज होकर ये तमन्ना कर रहा है और हम जिंदा होकर भी इस मुबारक रात में अल्लाह के आगे झुकने से इनकार कर रहे हैं। कभी कब्रिस्तान जाकर देखो, कैसी खामोशी है, कैसा अंधेरा है। वो लोग जो कभी हमारे साथ थे, जो हंसते बोलते जीते थे, आज वो मिट्टी में जा चुके हैं और हम भूले बैठे हैं कि एक दिन हमें भी वहां जाना है। सोचो, जब फरिश्ते हमारे अमाल का हिसाब करेंगे और हम अल्लाह के दरबार में पेश होंगे, तो क्या हम कह सकेंगे कि ऐ अल्लाह, हमने शबे बारात तेरे हुजूर झुककर अपनी बख्शिश करवाई थी। एक लम्हे के लिए सोचो, क्या हम इस रात को जाया करके कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर शर्मिंदा नहीं होंगे? खुदारा मेरे भाइयों, दुनिया की चंद लम्हों की खुशी हमेशा की बर्बादी में न बदल देना, क्योंकि जो एक रात भी अल्लाह के खौफ से आंखों में आंसू लेकर गुजार ले, वो आखिरत में कभी रुस्वा नहीं होगा। मेरी प्यारी बहनों, इस बाबरकत रात को 5 अमल जरूर करना, क्योंकि ये 5 अमल तुम्हारी नस्लों को संवार देंगे, तुम्हारी तकदीर बदल देंगे, तुम्हारे सोए हुए मुकद्दर को जगा देंगे, तुम्हारी गुर्बत को जड़ से खत्म कर देंगे, तुम्हारी दुआओं को वो असर अता कर देंगे जो कभी रद्द नहीं होगा। ये 5 अमल तुम्हारी जिंदगी में वो खुशहाली लेकर आएंगे जो तुम्हें हमेशा के लिए खुशहाल रखेगी। वो रोशनी बख्शेंगे जो कभी बुझेगी नहीं, वो दरवाजे खोलेंगे जो कभी बंद नहीं होंगे, और वो बरकतें नाजिल करेंगे जो कभी कम नहीं होंगी। नंबर 1, तौबा और इस्तगफार करना। तौबा और इस्तगफार वो ताकतवर हथियार हैं जो मिट्टी में दबे नसीबों को चमका देते हैं, जो बुरे वक़्त को अच्छे वक़्त में बदल देते हैं, जो मायूसी को उम्मीद में और जवाल को उरूज में बदल देते हैं। जब एक बंदा दिल से तौबा करता है तो जमीन और आसमान के फैसले उसके हक में बदलने लगते हैं। उसकी बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं, उस पर मुश्किलात के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसकी जिंदगी में ऐसी बरकतें उतरती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। तौबा गुनाहों को सिर्फ मिटाती ही नहीं बल्कि तकदीर भी बदल देती है। ये दिल की वो सफाई है जिसके बाद अल्लाह की रहमत बेहिसाब बरसती है। ये वो नुस्खा है जिससे बर्बाद जिंदगियां दोबारा संवरती हैं। तुमने कभी देखा है कि बारिश के बाद जमीन की मिट्टी खुशबू देने लगती है, हालांकि ये वही मिट्टी थी जो पहले गर्द और धूल से भरी होती है। बस थोड़ी सी बारिश ने मिट्टी के अंदर खुशबू डाल दी। फरमाया,
बिल्कुल ऐसे ही जब तुम्हारा दिल गुनाहों से बोझल हो, जब तुम्हारे आमाल धूल में गंदे हो चुके हों, तो तौबा की जब बारिश बरसती है तो ये बारिश उस धूल को धो डालती है और तुम्हारा दिल ईमान की खुशबू से महक उठता है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक गुनहगार नौजवान की तौबा का वाकया सुनाती हूँ। एक नौजवान था जो गुनाहों में डूबा हुआ था। वो हर रात अल्लाह ताला की नाफरमानी करता था, नमाज से दूर, जिक्र से गाफिल और बुराइयों में मग्न। दुनिया की चमक दमक ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। हलाल और हराम की तमीज खत्म हो चुकी थी। वो समझता था कि जिंदगी बस यही है, जो दिल चाहे करो, जो मजा दे वही सही है। लेकिन वो नहीं जानता था कि अल्लाह इस पर नजर रखे हुए है, उसके गुनाह लिखे जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा। एक रात वो मामूल के मुताबिक बाहर निकला, दोस्तों के साथ हंसी मजाक में मशगूल था कि अचानक एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने उसके दिल की दुनिया ही बदल दी। एक जनाजा जा रहा था, लोग रो रहे थे। कोई कह रहा था कि ये कल तक हमारे साथ था, कोई कह रहा था कि अब न हंस सकता है न बोल सकता है, और एक बुजुर्ग चीख चीख कर कह रहे थे, लोगों, मौत बरहक है, आज ये गया कल तुम जाओगे। लोगों, मौत बरहक है, आज ये गया कल तुम जाओगे। जो आज जमीन पर चल रहा है कल जमीन के नीचे होगा। जो आज अपने घरों में आराम से बैठा है कल उसे 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, न दौलत साथ जाती है, न शोहरत, न ताकत, न रिश्ते। आज तुम हंसते हो, कल तुम्हारी हंसी खत्म हो जाएगी। आज तुम्हारी आंखों में रोशनी है, कल यही आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। तुम जिस जिस्म को संवारते हो, जिसके पीछे वक़्त लगाते हो, कल यही जिस्म मिट्टी में दफन होगा और चंद दिनों में मिट्टी का हिस्सा बन जाएगा। आज जो जबान तुम दुनिया के मजे लेने के लिए चलाते हो, कल यही जबान बंद हो जाएगी और तुम्हारे आमाल बोलेंगे। सोचो, कब्र में उतरने के बाद कौन तुम्हारी मदद करेगा, कौन तुम्हें बचाने आएगा? माँ बाप, बहन भाई, दोस्त? नहीं, सिर्फ तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ होंगे। आज तौबा कर लो, कल शायद मौका न मिले, क्योंकि जो वक्त एक बार गुजर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। बुजुर्ग की ये बातें सुनकर उस नौजवान के कदम जमीन में जम गए, हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये दुनिया धोखा है। वो सोचने लगा कि अगर आज मैं मर गया तो मेरा अंजाम क्या होगा। वो गुनहगार नौजवान बोझल कदमों से घर लौटा, कमरे में गया, आईना देखा और खुद से सवाल करने लगा कि ये चेहरा जो आज जवान है, ये चेहरा कल कब्र की मिट्टी में होगा, और कब्र की मिट्टी में जाकर मैं अल्लाह को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। ये सोचते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, दिल में शदीद खौफ पैदा हुआ और वो सजदे में गिर गया। रोते रोते कहने लगा, या अल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, लेकिन तू सबसे बड़ा माफ करने वाला है। मैं पलट आया हूँ, मुझे माफ कर दे। वो नौजवान रोता रहा, अल्लाह के हुजूर तौबा करता रहा, और एक वक्त आया कि वही नौजवान जो कभी नाफरमान था, आज अल्लाह की मोहब्बत में डूब चुका था। ये अल्लाह की मोहब्बत ही थी जिसने उसे गुनाहों से निकालकर हिदायत की रोशनी में डाल दिया था। मेरे नबी ने फरमाया, जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ आता है तो अल्लाह भी उसके लिए अपने दरवाजे खोल देता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर चीज से वसीअ है। वो गुनाहगारों को धुतकारता नहीं बल्कि अपनी आगोश में ले लेता है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक और वाकया सुनाती हूँ। ये वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का है। एक ऐसा वाकया जो अकल को झंझोड़ कर रख दे, जो अल्लाह की रहमत का वो दरवाजा खोल दे जिसे देखकर इंसान के गुनाह भी शर्मिंदा हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के द्वार में एक नौजवान था जो 20 साल तक अल्लाह की नाफरमानी में लगा रहा, 20 साल तक गुनाह करता रहा, 20 साल तक सरकशी में डूबा रहा, 20 साल तक उसने अपने रब को भुला दिया, लेकिन रब ने उसे नहीं भुलाया। एक दिन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मूसा, जा मेरे इस बंदे को मेरा पैगाम दे। उसे कह दे कि ए नौजवान, 20 साल हो गए हैं तुझे मेरी नाफरमानी करते हुए, अब तो बस कर, अब तो रुक जा, अब तो शर्म कर। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस नौजवान के पास पहुँचे, उसे अल्लाह का पैगाम दिया, और जैसे ही उस गुनहगार नौजवान ने ये अल्फाज सुने तो उसके वजूद पर लर्जा तारी हो गया। दिल की दुनिया हिल कर रह गई।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चीखने लगा, वो कांपने लगा, जैसे कोई सोया हुआ शख्स किसी झलझले से अचानक जाग जाए। ये पैगाम सुनते ही वो नौजवान वहां से जंगल की तरफ भाग निकला, बेखुदी के आलम में चलता गया, यहाँ तक कि एक दरख्त के नीचे जा बैठा और सिसक सिसक कर अपने रब से फरियाद करने लगा, ऐ अल्लाह, मैं तो हमेशा तेरे करम को अपने गुनाहों से ज्यादा समझता रहा, मैं तो हमेशा तेरी रहमत को अपने गुनाहों से ज्यादा मानता रहा, लेकिन आज जब मैंने तेरा पैगाम सुना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तेरी रहमत कम हो गई हो और मेरे गुनाह ज्यादा हो गए हों। ऐ मेरे रब, अगर वाकई ऐसा है, अगर तेरे पास रहम कम रह गया है और मेरे गुनाह बढ़ गए हैं, अगर तेरे खजानों में मगफिरत कम हो गई है और मेरी बदामालियां ज्यादा हो गई हैं, तो ऐ अल्लाह, फिर मुझे तबाह कर दे, मुझे खत्म कर दे, मुझे मिटा दे। और अगर वाकई तेरी रहमत आज भी वही है, अगर आज भी तेरा करम मेरे गुनाहों से ज्यादा है, अगर आज भी तू अपने बंदों को माफ करने वाला है, तो ऐ मेरे रब, मैं तेरी रहमत के सदक़े अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ। फिर मैं तेरी मगफिरत का सवाल हूँ, मैं तेरे दर पर झुक गया हूँ। अगर तू माफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर तू मेरी बख्शिश नहीं करेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? वो नौजवान रोता रहा, बिलखता रहा, चीखता रहा, लेकिन उसका अल्लाह खामोश नहीं था। वो अल्लाह जो अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो अल्लाह जो एक आंसू बहाने वाले को पूरी दुनिया के बख्शे जाने के बराबर माफी दे देता है। उस अल्लाह की रहमत जोश में आ गई और अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा हुक्म दिया, ऐ मूसा, जा मेरे इस नौजवान को मेरा जवाब दे, जाकर उसे कह दे, ऐ नौजवान, तू मरदूद नहीं निकला, तू मेरा महबूब निकला, तू वो निकला जो मेरी रहमत पर यकीन रखता है, तू वो निकला जो मेरी रहमत का सहारा लेता है, तू वो निकला जो मेरी मगफिरत की उम्मीद से आया है। जब एक गुनाहगार मेरी रहमत की दहलीज पर आ जाता है तो मेरी रहमत गवारा नहीं करती कि मैं उसे खाली हाथ लौटा दूं, मैं उसे धुतकार दूं, मैं उसे बख्शे बगैर छोड़ दूं। जा मेरे नौजवान को खुशखबरी दे कि मैंने उसे माफ कर दिया। ये है अल्लाह की रहमत, ये है मेरे रब की मोहब्बत। वो गुनाह जरूर देखता है मगर दरवाजा बंद नहीं करता, वो नाफरमानी जानता है मगर धुतकारता नहीं। वो देखता है कि बंदा कितना भटक चुका है, मगर जब बंदा पलट आता है तो मेरा रब अपनी मोहब्बत से अपने बंदे को गले लगा लेता है। वो अल्लाह जो कहता है कि जमीन और आसमान की सारी मखलूक तेरे खिलाफ हो जाए, तब भी अगर मैं तुझसे राजी हूँ तो तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यही वो अल्लाह है जो इंतजार करता है कि कब उसका बंदा लौटे, कब उसके दरवाजे पर आकर कहे, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। और जैसे ही वो कह दे तो अल्लाह उसे गले लगाकर कहता है, मेरे बंदे, मैंने तुझे माफ कर दिया। तो फरमाया, इस बाबरकत रात में पहला अमल जो करना है वो है इस्तगफार, दूसरा अमल नफल नमाज पढ़ना। ये रात वो रात है जिसमें एक सजदा तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, एक रुकू तुम्हारे नसीब खोल सकता है, एक आंसू तुम्हारे सारे गुनाह धो सकता है। शब ए बरात की रात नफल नमाज पढ़ना ऐसा है जैसे तुम अपने मुकद्दर को अपने हाथों से संवार रहे हो। ये वो रात है जब अल्लाह अपने बंदों को देखकर फख्र करता है, जब वो फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे बंदे मेरी रहमत की उम्मीद में झुक रहे हैं। इस रात जितना हो सके नफल नमाजें पढ़ो, क्योंकि ये वो इबादत है जो तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत, तुम्हारी परेशानियों में सुकून और तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली ले आएगी। सोचो, अगर कोई शख्स अंधेरे में हो, रास्ता न मिल रहा हो और अचानक उसे रोशनी दिखाई दे जाए तो वो कैसा महसूस करेगा। यही हाल उस शख्स का होता है जो शब ए बरात में अल्लाह के सामने झुक जाता है। वो गुनाहों के अंधेरे से निकलकर रहमत के नूर में आ जाता है। तीसरा अमल कुरान की तिलावत करना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जुबान पर ऐसी रोशनी हो जो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे काम आए, तो इस रात कुरान को अपना साथी बना लो। ये अल्लाह का वो कलाम है जो दिलों को सुकून देता है, जो जिंदगी को रोशनी बख्शता है, जो तुम्हारी दुआओं को रास्ता दिखाता है। इस रात कुरान की तिलावत करना ऐसा है जैसे तुम अल्लाह से खुद बात कर रहे हो, जैसे तुम अल्लाह की हिदायत को अपने दिल में उतार रहे हो। क्या तुमने कभी देखा है कि पानी के बिना मछली मर जाती है? बिल्कुल इसी तरह कुरान के बिना दिल भी मुर्दा हो जाता है। जो दिल अल्लाह के कलाम से आबाद हो जाए
उस पर कभी गम और बेसुकूनी गालिब नहीं आती। इसलिए इस बाबरकत रात में जितना मुमकिन हो कुरान पढ़ो, क्योंकि ये वो अमल है जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाब बना देगा। चौथा अमल सदका और खैरात करना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली आए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिज्क में इजाफा हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएं, तो इस रात सदका दो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि सदका मुसीबतों को टाल देता है, बीमारियों को खत्म कर देता है और अल्लाह की नाराजगी को दूर कर देता है। ये वो अमल है जो तुम्हारे गुनाहों को मिटाता है, जो तुम्हारी बख्शिश का जरिया बनता है। कभी किसी भूखे को खाना खिलाकर देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुमने अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। कभी किसी यतीम के सर पर हाथ रखकर देखो, तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुमने अपनी आखिरत के लिए रोशनी का इंतजाम कर लिया हो। जो माल तुम अल्लाह के रास्ते में दोगे वो कम नहीं होगा, बल्कि वो कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस दिया जाएगा। पांचवा अमल वालिदैन की खिदमत और उनके लिए दुआ करना। ये वो अमल है जो तुम्हारे नसीब को बदल सकता है, जो तुम्हारी दुआ को फौरन कबूल करवा सकता है। शब-ए बारात की रात वालिदैन के लिए दुआ करना ऐसा है जैसे तुम जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो। जो वालिदैन की खिदमत करता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। जो वालिदैन को खुश करता है, अल्लाह उसके रास्ते की हर रुकावट को दूर कर देता है। कभी सोचा है कि अगर दरख्त की जड़ें मजबूत हों तो दरख्त कितना सरसब्ज हो जाता है? बिल्कुल इसी तरह अगर वालिदैन की दुआएं तुम्हारे साथ हों तो तुम्हारी जिंदगी भी सरसब्ज हो जाएगी, तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएंगी। इस रात अपने माँ बाप के करीब जाओ, उनके कदमों में बैठो, उनके लिए दुआ करो, क्योंकि उनकी दुआएं वो हथियार हैं जो तुम्हारे मुकद्दर को संवार सकती हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो हमें इस बाबरकत रात में वक़्त निकालकर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर आज का बयान अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।